हाय फ्रेंड्स, उदित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फिजिक्स के पहला एक्सरसाइज आज चालू करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ स्थिर वैद्युतिकी की डिफिनेशन। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों तथा उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे पीडीएफ भी अटैच है, आप लोग देख के नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा प्रॉपर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश पदार्थ पर उपस्थित वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, ऐसे फिर एक और डिफिनेशन हम देंगे वैद्युत आवेश का कि इलेक्ट्रॉनों के अधिकता या कमी के कारण वैद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी के कारण वैद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग वैद्युत आवेश को कैपिटल क्यू से सूचित करते हैं। आवेश को किससे सूचित करते हैं? आवेश को क्यू से सूचित करते हैं। और यहाँ पे आवेश का ऐसा ही मात्रक पीडीएफ में अटैच है। एम के स्पत्ति में आवेश का मात्रक कूलम होता है। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम होता है। और एक कूलम का मान 3×10⁹ स्टेट कूलम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक कूलम आवेश बराबर होता है 3×10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, अब साफ दिख रहा होगा। आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कूलम बराबर 3×10⁹ स्टेट कूलम। आवेश Q बराबर एक सूत्र होता, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग Q बराबर लिखा हुआ है Q बराबर IT। इससे दो सूत्र और निकल जाएगा। I बराबर हो जाएगा Q/T और T भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। T बराबर हो जाएगा Q/I। ठीक है, यह Q का आवेश का एक अन्य मात्रक होगा एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहा जाता है। अगर कभी आवेश का मात्रक कूलम न देके एम्पियर सेकेंड दिया रहे तो एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम लोग आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रकों को भी देख लेते हैं। एक मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम होता है। एक माइक्रो कूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम होता है। एक नैनो कूलम बराबर 10⁻⁻9 कूलम तथा एक पिको कूलम बराबर 10⁻⁻12 कूलम होता है। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है, जिसमें एक फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। सॉरी, एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन को देखते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो अनावेशित वस्तुओं को घर्षण कराया जाता है तो इसमें परस्पर आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित रेशम का कपड़ा
ऋणावेशित हो जाता है, यानी कि रेशम के कपड़ा पर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर कांच की छड़ पे चला जाता है। उसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल है एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से, यहाँ पे फर दिया हुआ है या बिल्ली की बाल भी बोल, ऐसे खाल ही बोला जाता है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो बिल्ली का फर धनावेशित हो जाता है, अर्थात एबोनाइट पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है बिल्ली की फर पर से, और एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला ऋणावेश और दूसरा धनावेश। अब दोनों का अलग अलग डिफिनेशन भी देख लेते हैं। ऋणावेश, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो ऐसे पदार्थ को ऋणावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होगी, जब किसी अन्य पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तब उस पर ऋणावेश की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। अर्थात यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। ठीक है, अब धनावेश का डिफिनेशन देख लेते हैं। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो ऐसे पदार्थ को धनावेश कहते हैं, या दूसरे शब्दों में यदि बोलें तो यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो ऐसे पदार्थ को धनावेशित पदार्थ कहेंगे। आवेश के खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। आगे चल के जब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे विद्युत धारा के भी खोजकर्ता बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे। पतंगबाजी करते समय बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटका महसूस हुआ था और इसके बाद आवेश की खोज कर दिया था उन्होंने। ठीक है, चलते हैं अब आगे। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेशों में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आवेशों के क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेशों के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE हो जाएगा, जहाँ n पूर्णांक संख्या है और E बराबर होगा -1.6 गुने 10 के घात -19 कूलम। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, और अगले दिन के क्लास में हम लोग कूलम के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।